नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण इस साल का जो सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है उसके बारे में आज कुछ बातें जाननी है हमने, और मेरे पास जितनी जानकारी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कब पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण, कितने टाइम के लिए पड़ने वाला है, कहाँ कहाँ पड़ने वाला है और कितने टाइम तक पड़ेगा सूर्य ग्रहण, और सूतक कब से लगेंगे, और इन सब के बारे में हम आज बात करते हैं। तो सूर्य ग्रहण के बारे में चलिए बात स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है। साल में 4 ग्रहण पड़ते हैं, 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण। तो ये साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है और इस बार ये हमारे भारत में भी दिखाई देने वाला है। तो ये भारत में किन क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है, तो ये भारत के नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में दिखाई देने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्वी भारत को छोड़ के बाकी सारी जगह ये दिखाई देने वाला है। अगर हमारे भारत में माना जाए तो जो सूर्य ग्रहण का समय है वो 25 अक्टूबर को मंगलवार है। उस दिन हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण का समय है 4:29 से हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा। 4:29 से सूर्य ग्रहण स्टार्ट होकर 5:30 तक, यानी 1 घंटा 14 मिनट तक चलेगा ये ग्रहण। वैसे तो सूर्यास्त के साथ ये 5:43 में पूरी तरह ख़त्म होगा। और सूतक का जो समय होता है वो ग्रहण के 12 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए जो सूतक का समय है इस बार ग्रहण के पहले वो 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा सुबह। राशियों पर तो इस बार ग्रहण का प्रभाव है ही, लेकिन ऐसा माना जाता है गर्भवती स्त्रियों को भी ग्रहण के टाइम पे काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम अगर हम सावधानी नहीं रखते हैं तो उससे गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इस टाइम पे, ग्रहण के टाइम पे प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी थोड़ी सी जानकारी जितनी मुझे पता है मैं आपके साथ साझा करती हूँ। गर्भवती स्त्री को पहले तो जब ग्रहण स्टार्ट हो उसके पहले ही किसी ऐसी जगह में जाके रहना चाहिए जहाँ पर सूर्य की मतलब रोशनी जो है ग्रहण के समय की वो ना पड़े। अगर आपके घर में जहाँ आप हैं वहाँ पर दरवाजे खिड़कियाँ हैं तो आप दरवाज़ों को खिड़कियों को बंद रख लीजिए उस टाइम पे, और उसके ऊपर चाहे तो मोटा कपड़ा डाल के रखिए जिससे बाहर से जो अगर आ रही है रोशनी तो वो नहीं आए। और इस टाइम पे कोई भी काम नहीं करना चाहिए गर्भवती स्त्री को। इनफैक्ट बालों में कंघी और किसी भी नुकीली चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ काटना नहीं चाहिए, कुछ सिलना नहीं चाहिए हैं, कुछ खाना भी नहीं चाहिए। मोबाइल वगैरह का भी यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। और इस टाइम पे अगर कोशिश करें कि अगर भजन कीर्तन कर सकते हैं तो करें, और कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ें या किसी मंत्र का जाप करें। अब आप सोचिए कि कुछ भी नहीं करना है तो मैं सो ही जाऊँ, तो बिल्कुल नहीं, सोना तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अगर उस टाइम पे ग्रहण के समय हम किसी नुकीली चीज़ का उपयोग करते हैं या कुछ काटते हैं, सिलते हैं, तो इससे गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो विकृत शरीर के साथ या विकलांग हो सकता है। उसी तरह अगर ऐसा माना जाता है, कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है इसके लिए, मैं वैज्ञानिक के बारे में बात नहीं कर रही। ऐसा पुराने लोग कहते हैं कि अगर सोते हैं तो उसमें भी दिक्कत है, बच्चों को आँख में प्रॉब्लम हो जाता है।
और इस तरह की कई चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है गर्भवती स्त्रियों को कि उन्हें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना। कोशिश करें कि उस टाइम भजन कीर्तन या किसी मंत्र का जाप करें जिससे हमें एनर्जी मिले और हमारा और हम और हमारा बच्चा, जिससे हम और हमारा बच्चा, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, वो और उनका बच्चा दोनों ना स्वस्थ रहें। इनके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो मैं चीज़ें बताई हूँ। आप अगर रामायण का पाठ करते हैं या किसी रामायण गीता या कुछ भी, तो ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। और इस टाइम आपको दहलीज़ भी कहते हैं नहीं लांघना चाहिए। जहाँ दहलीज़ हो ऐसी जगह, अगर आपको दहलीज़ नापना पड़ सके तो ऐसी जगह पर आप ग्रहण के समय ना रहें। और कोशिश करें कि सावधानी सारी बरतें, जिससे दोनों पर बुरा प्रभाव ना पड़े। आप तुलसी का एक पत्ता जीभ पर रख सकते हैं, उसके बाद दुर्गा पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और आप चाहें तो कोई जाप कर सकते हैं। इससे आपका जो बच्चा होगा उसके ऊपर और आपके ऊपर, दोनों का शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। और ऐसा मतलब कहते हैं कि वैसे तो ग्रहण के बाद सभी को नहाना चाहिए, लेकिन गर्भवती स्त्री को खासकर नहाना ज़रूर चाहिए ग्रहण ख़त्म होने के बाद। इससे बच्चे का जो बच्चे का त्वचा संबंधित अगर रोग होने की आशंका होती है वो हट जाती है। त्वचा संबंधित रोग होने से हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा सुरक्षित हो जाता है। जब बात प्रेगनेंसी की ही चल रही है, तो अगर आप से मैं बात करूँ तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रही है, अगर आपकी स्टार्ट हो चुकी है या आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 बहुत बढ़िया ऐप के बारे में मैं आप लोग को जानकारी देना चाहती हूँ, जिसके थ्रू आपकी प्रेगनेंसी का जो सफ़र है वो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके लिए मैं आपको 2 ऐप बताने वाली हूँ। वो 2 ऐप जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली जो ऐप है प्रेगनेंसी के लिए, जो मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जिसका यूज़ किया था, उसका नाम है हेलोफाई। हेलोफाई जो है वो बहुत अच्छी ऐप है प्रेगनेंसी के बारे में। आपको सारे सिम्टम्स, सारी प्रॉब्लम्स वो पहले से ही बता देते हैं कि आपको क्या होगा, क्या नहीं होगा, मतलब क्या क्या चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी टाइम पे, क्या नहीं रहते हैं, और डेली बेस पे आपको गाइड करते हैं। इनफैक्ट प्रेगनेंसी टाइम के बाद भी, जब आपका बेबी आ जाता है, तो उसके बाद भी हेलोफाई द्वारा हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, हमें बताया जाता है कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, कि बच्चों क्या सिम्टम्स रहते हैं बच्चे के किस टाइम पे। ये सारी जानकारी हमें हेलोफाई के द्वारा हो जाती है। और एक जो दूसरा ऐप है वो है माइलो ऐप। ये भी बहुत अच्छा ऐप है, मैंने इसका भी यूज़ किया है। लेकिन हेलोफाई के मुकाबले मुझे ये थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा कम लगा। हेलोफाई में वीकली और डेली का अलग अलग आपको सारी डिटेल्स आता है। इस पे ऐसा नहीं है, इसमें पर डे जो आता है वही आता है। और हेलोफाई में ना काफ़ी जानकारी और रहती हैं, उसमें आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, शॉपिंग पे इसमें भी कर सकते हैं, बट उसमें दादी जी के नुस्खे भी आते हैं, सहेलियों की भी बातें होती हैं, डॉक्टर से भी आप डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और उसमें इतने सारे लोग ज्वाइन रहते हैं जो एक्सपीरियंस हैं, उनके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, क्या ये चीज़ नॉर्मल है या नहीं है, किस चीज़ के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किस चीज़ के लिए हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए
ये ऐप जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, जब हमारी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो हमें कुछ चीज़ पता नहीं रहती हैं, तो उस टाइम पे ना हम छोटी छोटी चीज़ों पे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए ऐसा मन बना लेते हैं। लेकिन इस जो ऐप के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ, इसके बाद ना आप लोग को इतनी दिक्कत नहीं होगी। आप इस पे अपने जो मन में सवाल उठ रहे हैं, जो चीज़ें आपको जाननी हैं, इसके थ्रू आप आसानी से जान सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें आप अपने जैसी कई लेडीज़ों की हेल्प ले सकते हैं, एक्सपीरियंस लोगों की हेल्प ले सकते हैं। आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी और बहुत इजी ऐप है। आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है और मुझे कोई प्रमोशन का पैसा नहीं मिल रहा है इस ऐप से। वो मुझे अच्छी लगी ये ऐप और मैंने यूज़ की है। इनफैक्ट मैं अभी अपने बेटे के लिए वही ऐप अभी तक यूज़ कर रही हूँ। प्रेगनेंसी से लेके आज तक मेरा बेटा 1.5 साल का होने वाला है कुछ ही टाइम पे, लेकिन मैं वही ऐप यूज़ कर रही हूँ और उसमें बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझने का एक ज़रिया बताया जाता है और जो बच्चों के साथ दिक्कतें होती हैं, हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, किस तरह बच्चों को रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हमें बताई जाती हैं और काफ़ी अच्छे से खूबसूरती के साथ हमें उस चीज़ को हैंडल करने की जो है ना, कहते हैं शक्ति, पावर मिलती है, तो वो मिलती है। तो इसलिए इस ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। मुझे तो बहुत ही, मैं बोलूँ तो बहुत हेल्पफुल रही है ये ऐप। और मुझे ना फर्स्ट प्रेगनेंसी में काफ़ी बैक पेन रहा है, जिसके कारण मैं पूरा 9 मंथ ना बेड पे लेट नहीं पाई हूँ। मुझे तो काफ़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन इसके ज़रिए काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हैंडल हो गई और आसानी से हो गई। तो इसलिए, और आप चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप चाहें तो उसके द्वारा जाके चेक कर सकते हैं। और ये दोनों ही ऐप बहुत अच्छी हैं, आप चाहें। और हाँ, दोनों ही ऐप दोनों भाषाओं में है, आप इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं और हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको मतलब जो आपको हेल्पफुल लगे, हाँ, जो आपको सूटेबल लगे, ऐसी भाषा आप इसके साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। पर डे एक सहेली, जिस तरह बच्चे के बारे में पूरी डिटेल आती है, एक सहेली के बारे में छोटी सी एडवाइस भी आती है, जो बहुत प्यारी प्यारी एडवाइस रहती है, हमें डेली लाइफ के बारे में हेल्प करती हैं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं इस ऐप में जो हमें हेल्प, दादी जी के नुस्खे उसके बारे में भी। तो अगर आप चाहें तो इस चीज़ का यूज़, मैंने कहा इसलिए नहीं, आप ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो आप कीजिए, कंटिन्यू नहीं तो नहीं कीजिए। मुझे इसमें से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बस जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कि अगर मुझे किसी चीज़ से फ़ायदा हुआ है तो आपको भी हो। और अगर आपके बच्चे हैं और बच्चे काफ़ी छोटे हैं, अभी आपका डिलीवरी हुआ है या कुछ ही टाइम पहले हुआ है, तो जो बच्चों से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं वो भी आगे चल के मैं शेयर करूँगी। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करूँगी। मुझे जो एडवाइस मिली हैं, जो मुझे जानकारी मिली हैं, वो मैं आगे चल के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज के लिए केवल इतना ही। और दिवाली की सफाई स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे चल रही है। रूम काफ़ी टाइम से साफ़ करने के लिए सोच रही थी, लेकिन इकट्ठा नहीं कर सकती, धीरे धीरे कर रही हूँ। आज कुछ किया है थोड़ा बहुत। तो अब मैं अगला जो वीडियो लाऊंगी वो हो सकता है, मेरा छोटा सा रूम है, उस छोटे से रूम का आपको रूम टूर करवाऊंगी अगर पॉसिबल हुआ तो। और नहीं तो किसी अलग टॉपिक पे अगर कोई और टॉपिक जो इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ वो लेके अगर आ गई तो रूम टूर बाद में। मैं एक छोटे से रूम में बहुत सारी चीज़ें कैसे रखती हूँ,
अपने एक ही रूम को मैंने कैसे लिविंग, बेडरूम और स्टोर रूम बना के रखा है, कैसे मैनेज किया है और कैसे स्पेस का पर्टिकुलर यूज़ किया है, वो मैं अपने रूम टूर के वीडियो पे आपको शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उस पर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस जल्दी ही मिल सकें जैसे ही मैं अपलोड करूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।